ओके, सो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं. द टॉपिक इज सिंपल प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर. ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ द होल एंटायर सीरीज. सो सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों सेम रहते हैं. इसमें हम दो वर्ब्स के साथ दो वर्ड्स यूज करेंगे बेसिकली टू रिप्रेजेंट द फ्यूचर टेंस, दैट इज विल एंड गोइंग टू. ठीक है, तो इट सेज सिंपल फ्यूचर हैज टू डिफरेंट फॉर्म्स इन इंग्लिश, विल एंड बी गोइंग टू. ठीक है, तो बी की जगह हम क्या यूज करते हैं? बी की फॉर्म में हम गोइंग टू यूज करते हैं और विल यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विल से हम काफी सारे सेंटेंसेस बनाते हैं. लाइक आई विल बी कुकिंग फूड टुनाइट, आई विल बी कुकिंग डिनर टुनाइट. तो दिस वे. और भी कोई जो भी तुम काम करते हो, जस्ट लाइक अनंत इज राइटिंग अ लेटर, सो ही अगर वो लेटर फ्यूचर में लिखने वाला है तो ही कैन राइट दिस वे ना, ही कैन से आई विल बी राइटिंग द लेटर इन द इवनिंग, मे बी समटाइम लेटर. ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी फ्यूचर में होने वाली है या फिर समटाइम इन नियर बाय इन द फ्यूचर जो होने वाली है, उसमें हम विल और गोइंग टू का यूज करते हैं टू मेक फ्यूचर टेंसेज. ओके, और टू मेक सेंटेंस इन अ फ्यूचर टेंस. जस्ट लाइक पहला फॉर्म जो आएगा वो विल का आएगा, तो आप वर्ब जो आप यूज कर रहे हो, जो भी आपका वर्ब है, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, सपोज यू आर ईटिंग समथिंग, यू आर स्पीकिंग समथिंग, और मे बी यू आर राइटिंग समथिंग, यू विल एड विल उसके साथ में. ठीक है, विद इट यू विल एड विल. फॉर एग्जाम्पल इट सेज यू विल हेल्प हिम लेटर, तुम उसकी हेल्प बाद में करोगे. एंड इसी को अगर क्वेश्चन बनाता है तो ही सेज विल यू हेल्प हिम लेटर, क्या तुम उसकी हेल्प करोगे बाद में? या फिर अगर तुम उसकी हेल्प नहीं करने वाले हो तो सिंपली यू विल नॉट हेल्प हिम लेटर. इतना समझ में आया कि हम दो फॉर्म्स यूज कर रहे हैं टू मेक अ फ्यूचर टेंस, विल एंड गोइंग टू. ठीक है, विल हम यूजुअली ऐसे अपने एक्शन वर्ब्स के साथ यूज करेंगे, और गोइंग टू आपकी बी की फॉर्म होती है. ठीक है, जब कहीं जाना है तो वी विल बी एडिंग गोइंग टू. आई विल बी गोइंग टू दुबई, आई विल बी गोइंग टू गो और एनी अदर प्लेस. ओके, दिस वे. सो जो बी की फॉर्म होती है, अगर आप बी गोइंग टू की फॉर्म लगा रहे हो तो उसमें आप इज, एम और आर अपना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंगली आप पुट करते हो. इतना तो सबको क्लियर हो गया था फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कब यूज करते हैं. फर्स्ट पर्सन में एम आ जाएगा, सेकंड पर्सन में यू इज एन आर आ जाता है, और थर्ड पर्सन में आर इज एन आर सेम. इतना क्लियर है सबको ना? यस मैम. कोई डाउट किसी को? नो मैम. ओके, तो अभी ठीक है, इतना क्लियर है. तो अभी एक फर्स्ट यूज पे चलते हैं फटाफट. फर्स्ट यूज इज विल. आपको विल से दो सेंटेंसेस बनाने हैं टू एक्सप्रेस अ वॉलंटरी एक्शन. वॉलंटरी एक्शन इज एनी एक्शन विच यू डू in your regular basis. Just like if you're sitting, so you can write I will be sitting there, or if you're eating something, so you can write I will be eating snacks in the evening. Yeah, whatever, any voluntary action. So you can write, you can make a sentence using will on any of the voluntary action which you perform in a day-to-day basis. Just like for example it says I will send you the information when I get it. मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा जब वो मुझे मिल जाएगी. या फिर आई विल ट्रांसलेट द ईमेल सो मिस्टर स्मिथ कैन रीड इट. मैं ईमेल को ट्रांसलेट कर दूंगा ताकि मिस्टर स्मिथ उसे पढ़ सके. दिस वे यू कैन यूज विल इन sentences to frame a voluntary action. Okay, so all you have to do is to frame a sentence using will, explaining any voluntary action or any activity which you perform today. Okay, जल्दी से दो सेंटेंस बना दो. I will attend my CS class from tomorrow. Okay, very good. I will attend my CS class from tomorrow. Very good. Another sentence. Ma'am, we have to make one or two. You have to make two sentences. Yes, ma'am. I will eat my dinner at 8 p.m. Very good. I will eat my dinner at 8 p.m. Okay. Ma'am, can I say? Yes, yes. I will go to play football every day. I will go Second, to play football every day. I will Yes. I will eating biscuit every day with milk. I will
I will eat biscuit Can you please every repeat day your with sentence? milk. I will आगे. I will eat. Ma'am, I will eat Sorry. biscuit every day with Okay. milk. Okay, I will eat biscuit with milk every day. Okay, nice. Ma'am, can I say? Yes, Rutuja. I will going to school tomorrow. I will be going to school tomorrow. I will play football with my friends today. Yes, Ma'am, very good. I will go to library. I will go to library. Yes, Rutuja. I Second will sentence. send the number. I will send the number later. I will send you the number later. Okay. भेजने वाली हो ना किसी और को, तो उसको हाँ, बोलो ma'am. ना I will send the number later. Yes. ओके तो अगर हमारा फर्स्ट यूज क्लियर हो गया सबको कि आप अपने वॉलेंट्री एक्शंस के साथ विल को कैसे यूज कर सकते हो. सपोजिटली इफ यू आर मेकिंग अ सैंडविच तो यू कैन आल्सो राइट आई विल मेक सम सैंडविचेस. वन मोर थिंग, आप अगर आई विल साथ में लिख रहे हो तो उसको आप एज ए एब्रीविएशन भी लिख सकते हो जिसमें आई कॉमा डबल एल आप लिखते हो. ठीक है, दिस वे आई कॉमा डबल एल. तो इसको हम आई विल ही बोलते हैं बट इट्स काइंड ऑफ एब्रीविएशन which we use instead of writing the whole word I will. Instead of writing I will, we write it as I comma double L, that is abbreviation for that. Okay, so this way. अब एक सेकेंड यूज आप बनाओगे will to express a promise. So कोई भी promise लिखो just like I promise that I will write you a letter. This way you can make sentences कि मैं promise करता हूँ कि मैं तुम्हें letter लिखूंगा. This way you can make a promise to someone using will. Okay, तो promise लिखो, sentence बनाओ promise पे based using will. 2 sentences. Okay, I will say sorry to him. I will say sorry to him. Okay, very good. Another sentence. Ma'am, just a minute. Okay, उत्कर्ष तुमने क्या लिखा? एक सेंटेंस ही Ma'am, बताओ. बस एक I will wear him the friendship band. I will Wear. bear. Yes, ma'am. Him the friendship band. I will bear the. Friendship band. बेयर का मतलब यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारा क्या है मुझे एक बार एक्सप्लेन करोगे? बेयर बेयर मतलब सहना होता है काइंड ऑफ. ओके, तो ये वो वाला है जो मैं समझ रही हूँ या फिर इसका मीनिंग कुछ और बोलना चाह रही हो तुम? मैं बोल रहा हूँ कि मैं फ्रेंडशिप बैंड पहनूंगा. अच्छा, वेयर बोल रहे हो. आई हर्ड बेयर. ओके ओके ठीक है. ओके ओके फाइन. आई विल वेयर अ फ्रेंडशिप बैंड. ओके फाइन इनफ. तो प्रॉमिस से रिलेटेड भी बनाओ जस्ट लाइक इफ यू राइट अ सेंटेंस promising something to your mother. Okay, I will attempt all questions. That is my promise to you. okay, very good. Yes, Utkarsh. I will promise I came to your house. I will promise that I came I to your. came to your house. I promise that I will come to your house. Okay. Okay. Yes, ma'am. Yes. I Rutuja. will promise I give food to poor person. I promise that I will give food Give to food to poor poor- person. poor person or poor people. You can say. ठीक है. Ma'am, poor people. Ma'am, can I अगर say? poor people. Yes. Yes. Can you give me the promise that you will come tomorrow for playing? I promise you that I will come tomorrow for playing. Yes. Very good. ऋतुजा तुम कुछ कह रही थी? Yes, ma'am. I promise I will don't talk lie. I will not speak. I will don't talk lie. Don't talk नहीं होगा, speak a lie होगा. Okay, ma'am. I promise I learn the physics. I promise that I will learn the physics. ठीक है. Okay. तो अभी सेकेंड यूज हो गया. लेट्स गो टू द थर्ड यूज. थर्ड यूज में वो कहते हैं बी गोइंग टू यूज करना है टू एक्सप्रेस अ प्लान. सपोजिटली यू आर प्लानिंग टू visit somewhere or maybe you are going to plan
some other country, तो उसमें आप be going use कर सकते हो. For example, he is saying he is going to spend his vacation in Hawaii. She is not going to spend her vacation in Hawaii. This similarly, you can also frame sentences using going to and express a plan. Okay. So एक ऐसी sentence बनाओ similarly expressing a plan using going to. I am You going. can also make questions as well. Ki, just like if I'm asking Rutuja, hey Rutuja, are you going to Hawaii? This way you can also make questions, okay, using going to. Yes, Rutuja, you were asking something. Na? I will be going to Mumbai for a meeting. I will be going to Mumbai for a meeting. Very good. Rutuja, you was asking something, na? No, ma'am, I was only telling that means I want to tell a sentence. I will be going to Maldives on my Diwali vacation. Very good. I am going to begin a new business next week. I'm going to begin a new business next week. Yes, ma'am. Okay. Or you can also write, I'm going to work on a new project from next week. This way you can also write about the projects you are working on. Rutuja, तुमने क्या frame किया sentence? Ma'am, I will be going to Pune. Meet my didi. Okay, so you will be going to Pune to meet your didi. Didi. Or you can say not didi, but not didi, but your sister. Okay. Okay, So ma'am. you can Ma'am, write, I'm going to Pune to meet my sister. Yes. मैम बट हम तो मतलब ऐसे बोलते हैं तो हमारे हम जो वर्ड यूज करते हैं वही बोलना लिखना Yeah, नहीं, तुम simple इसलिए मैंने बोला कि when you are talking to someone new or maybe to someone who is not aware of your didi, ठीक है? तो how he will get to know about her? So you can use word sister instead of using didi. That looks more professional. ओके मैम ठीक है? I will be going to have lunch with my friend. I will be going to have lunch with my friend. am actually you need to use am as well, so that will look like I am going to have dinner with my friends. Okay, आप am और are का भी तो यूज करोगे ना वहां पे. उत्कर्ष तुम्हारा? Yes, ma'am. I am going to my dadi's house. I am going to visit my dadi's house or my grandmother's house. Okay. Okay. Ma'am, second. Are you going to Dubai? Yes, very good. Are you going to Dubai? Very good. Okay, तो सबको will be going और sorry going to be going to और will का use समझ में आ गया ना? कि बेसिकली आपको फ्यूचर टेंस में इन्हीं का यूज करना रहता है. मोस्टली सेंटेंस आप विल और गोइंग टू के नियर बाई बना रहे होते हो. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आप विल ही यूज कर रहे हो. जस्ट लाइक यू कैन आस्क योर फ्रेंड आर यू कमिंग टू प्ले, और यू कैन आल्सो विल यू बी कमिंग टू प्ले विद अस, है ना? दिस वे. So will and going to be KF. Just like you can make sentence using will and be going to express a prediction. You cannot predict about about someone using these words as well. Just like will and be going to. So एक prediction करके sentences बनाओ. What you can predict about your friends, about your family, about your business or anything. Just like this person is predicting about 2022, that the year 2022 is going to be very interesting year. ठीक है? This way you can also predict about the things nearby you or your friends. दो sentences इससे बनाओ predictions है. Okay? Just like उसने एक और express किया है sentence, John Smith will be the next president. So एक person है John Smith, उसके बारे में predict कर रहे हैं कि शायद से यही हमारा next president हो सकता है. April of 2022 will be going a good month for everybody in the world. Very good. So 2021, April of 2021, 2021. 2022. Okay, 22 will going to be the best Month. month for everyone. Very good.